बहुत सारे ऐसे चेंजिंग्स हो रहे हैं जिनको ना हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? आज के सेशन में आपको इस चीज़ से स्टार्ट करवाना चाहता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बहुत से ऐसे चेंजिंग्स हो रहे हैं, जिनको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि एआई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कमाल का हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ रही हैं। तो दुनिया टाइम के साथ चेंज होती रह जा रही है, ठीक है? तो आपको जो डाटा दिया जाता है ना लर्निंग के लिए, चाहे वो सेशन की रिकॉर्डिंग है या कोई भी सेशन है या फ़ॉरएवर का कोई सेशन है, वो बेसिकली दिया जाता है कि आप टाइम के साथ खुद को अपडेट कर सको, ठीक है? अगर आप टाइम के साथ खुद को अपडेट नहीं करोगे ना, तो होगा कुछ भी नहीं। आप में वो स्किल नहीं आएगा, आप में वो बात नहीं आएगी कि आप एक कामयाब लीडर की तरह पर्सन को जॉइन करवा सकें या सेल्स कर सकें, ठीक है? या रिक्रूटमेंट कर सकें, ठीक है? तो जिन लोगों ने 1 दिन में 5 डायरेक्ट लगाई हैं, 3 लगाई हैं, 2 लगाई हैं, ठीक है? कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जिन्होंने 4-4 डायरेक्ट्स भी लगी हैं, 5 भी लगी हैं। तो उनके लाइक उन उनमें ये डिफ़रेंस होता है या उस पर्सन में जो जिसकी एक भी डायरेक्ट नहीं लगती पूरा महीना या उस पर्सन में जिसकी अच्छी खासी डायरेक्ट्स लग जाती हैं, 15 भी लग जाती हैं, 10 भी लग जाती हैं, 20 भी लग जाती हैं, 1 महीने में। उसमें अगर मैं एज़ अ सीईओ आपको बताऊँ क्योंकि आप सब लोग एक ज़मीन पे चल रहे हैं, ठीक है? एक-दूसरे की तरफ चल रहे हैं। लेकिन मैं छत पे बैठा सबको देख रहा हूँ। ठीक है? मेरी सब पे नज़र है कौन क्या कर रहा है, कैसी वर्किंग कर रहा है, क्या टेक्निक्स, क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहा है अपने काम के लिए। तो मैं अगर आपको एडवाइस दूँ ना, ऊपर बैठ के मैं अगर आपको एडवाइस देता हूँ, तो मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूँगा कि देखो यार कंपनी सेम है, काम सेम है, पर्सन सेम है, आपके लिए अमाउंट सेम है, ट्रेनिंग सेम है। लेकिन अगर कोई चीज़ का फ़र्क आ जाता है, तो वो आपकी स्किल्स हैं कि एक बंदा अच्छा पेड़ बना रहा है, दूसरे का अच्छा नहीं बना, तो वो कहीं न कहीं आपके स्किल्स में मसला आ रहा है। कहीं न कहीं आपकी लर्निंग में मसला आ रहा है। तो लर्निंग आपको इसलिए नहीं करनी चाहिए कि रट्टे मारने चाहिए या लर्निंग इसलिए नहीं करनी चाहिए कि सर कह रहे हैं लर्निंग करो। हम जब कहते हैं ना कि लर्निंग करो, हमारा बेसिक मकसद यही होता है कि जब आप लर्निंग करोगे ना तो आप नई चीज़ें सीखोगे, नई चीज़ों को अप्लाई करोगे और जब ये चीज़ें आपके आपके माइंड में चलना शुरू हो जाएगी ना, जब आप किसी को गाइड करना शुरू हो जाओगे, तो एक टाइम आएगा कि आप बगैर चीज़ें देखे ही पर्सन को गाइड कर दोगे। एक कॉल पे जॉइन करवा दोगे, एक कॉल पे क्लोजिंग कर दोगे। लेकिन ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं लर्निंग से, ठीक है? तो ख़ैर लर्निंग किया करें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यूनिवर्सिटी की बड़ी-बड़ी असाइनमेंट्स वग़ैरह ये सारी चीज़ें बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो एक माशाल्लाह से आज पर्सन है जिन्होंने एक दिन में अपना सुपरवाइज़र लेवल क्वालीफ़ाई किया है, तो मैं उनको थोड़ा-सा इनवाइट करूँगा कि वो कुछ आपको टिप्स वग़ैरह दे सकें, आपको थोड़ा-सा मोटिवेट कर सकें और बता सकें कि चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं होती। मे बी कि आपने सुपरवाइज़र का लेवल 1 महीने के लिए सेट किया हो कि मैं 1 महीने में सुपरवाइज़र बनूँगी या बनूँगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 1 दिन में कर लिया है। तो चीज़ों को, गोल्स को देखने का आपका जो नज़रिया है, योर पॉइंट ऑफ व्यू वो मैटर करता है। कुछ लोग ये सोचते हैं अच्छा जी, ये भी बड़ी ट्रिक है जो मैंने अपनी लाइफ़ में अप्लाई की हुई है कि जब आप गोल्स को गोल्स की तरह लिखोगे ना, तो वो कभी भी अचीव नहीं होंगे। जैसे कि अगर आप लिखते हो कि मैंने 1 महीने में 1 लाख रुपया कमाना है, तो वो आपका गोल हो गया, ठीक है? जब आप गोल को गोल की तरह लिखोगे ना कि मैंने 1 महीने में 1 लाख रुपया कमाना है, मेरी बात ध्यान से सुनें, तो 50% चांसेज़ होंगे, ठीक है? क्योंकि आप अपना गोल गोल की तरह लिख रहे हो। जब आप अपना गोल गोल की तरह लिखोगे कि मैंने 1 महीने में 50,000 कमाना है, तो वो आपका गोल होगा। बड़ी मेहनत से आप पूरा करोगे। लेकिन जब आप उसको टास्क बना के लिखोगे ना कि यार ये मेरा टास्क है, इसको मैंने करना है। फिर आप हज़ार तरीके ढूँढोगे कि मैंने इसको कैसे करना है। लाइक पहले आपका क्या गोल था? आई हैव टू मेक 50 के मंथली। अब आपका गोल है हाउ आई कैन मेक 50 के मंथली। अब आपका जो थॉट प्रोसीजर है ना वो चेंज हो गया। अब आप खुद से पूछ रहे हो कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है? चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो गया। ठीक है? तो सिर्फ़ माइंड की खेल है, कोई बंदा 1 दिन में कर गया सुपरवाइज़र, कोई 2 महीनों में कर गया, कोई 15 दिनों में कर गया। ठीक है? तो हमारे सुपरवाइज़र को इनवाइट करते हैं,
जी सर, आप हैं मीटिंग में? अस्सलाम वालेकुम। जैक सर। ओके, ये हमारे जैक सर हैं, मैं महानूर खालिद के डाउन से हैं। इनका आज सुपरवाइज़र क्वालिफाई हुआ है और ये हमारी हांगकांग की टीम से हैं। हांगकांग की टीम से हैं, ईज़ी लाइफ़ की, जो कि हांगकांग में माशाल्लाह से अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। सर, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, तो कुछ टीम को टिप्स वगैरह दीजिएगा और गाइड कीजिएगा। मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। ओके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सर, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। ओके, जस्ट अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है? सर, आवाज आ रही है मेरी? जी, जी सर, ऑल क्लियर। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू एवरी मेंबर्स। ये मेरा पहली बार है जो मैं इजी लाइफ में मुझे मौका मिला है बात करने का, और माशाल्लाह माशाल्लाह आई एम रियली हैप्पी टू सी कि आज हमारा पूरा रूम फुल हो चुका है, 100 पार्टिसिपेंट्स। और जो नहीं आए हैं तो वो अब तो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, जाहिर है ये सीट फुल हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को भी यही बोलूंगा कि मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को मौका मिला है इजी लाइफ, बीइंग बी अ पार्ट ऑफ इजी लाइफ। तो यहाँ पर एक्चुअली ऑलरेडी 12:20 है। मैंने तो सर को बोला था कि मुझे आज बोलने का मौका ना दें, कि पता नहीं मैं बोल पाऊंगा कि नहीं। मेरे पूरी फैमिली सो रहे हैं एंड फिर भी मैंने अपना अलार्म सेट किया था कि मैंने चले आज का सेशंस लेना है। सर ने बोला था कि आज कुछ सरप्राइज है, लेकिन मुझे नहीं बोला था कि सर ने मुझे बोलने को बोलेंगे। जी सर, थोड़ा-सा गाइड कर देना सबको, कैसे आपने माशाल्लाह से। ओके। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर ये बता दूं कि मैंने अपना लेवल एक ही दिन में डन किया है, और मेरे जितने भी जो पर्सन्स थे उनको मैंने फुली गाइड किया। ये नहीं कि मैंने अपने मतलब के लिए उनको लगा दिया कि आ जाओ इजी लाइफ ज्वाइन करें, आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे, ये और दिस एंड दैट। मैंने उन सबको बोला है कि आप लोगों ने भी मेहनत करनी और अपना लेवल्स निकालने और अपनी पे आउट्स बनानी है, पे एक्टिव इनकम पैसिव इनकम दोनों बनानी है। उनको मैंने पूरा गाइड किया है, तब ही जाकर मैंने उनको बोला कि मैंने अपने आप को बोला था जब लगाऊंगा तो एक ही साथ लगाऊंगा, वरना मैं अपने आप को रोकूंगा कि मैंने नहीं करना। ये नहीं कि लोगों ने मुझे कल परसों ही पेमेंट भेज दिए हैं तो मैं उनकी पेमेंट होल्ड किया, नहीं। एक ही दिन में मैंने 5 बंदों को बोला कि आज आप लोगों ने डन करना है। क्लोजिंग मैंने बोला है कि ये मंथ का एंड है, और जैसे सर ने माशाल्लाह 25% ऑफ किया हुआ था, तो मैंने इनको बोला है कि आप लोग ये मौका कभी भी ना छोड़ें। ये एक ऐसा मौका होता है कि आप लोग तो बाद में भी करेंगे, जाहिर है हाई प्राइस में भी करेंगे, लेकिन व्हाई नॉट सेव योर मनी एंड गिव योरसेल्फ अ अपॉर्चुनिटी। तो उन सबको मैंने यही बोला है कि आप लोग ये मौका बी अ पार्ट ऑफ दिस टॉप 10%, आप लोग इसी पार्ट के हों। आप लोग अपना लेवल डन करें, अपनी लर्निंग पूरी करें, और उनको फिर मैंने यहाँ पर ज्वाइन करवाया है। एंड आई एम एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ फॉरएवर टीम एज वेल। मैं फॉरएवर टीम का भी हिस्सा हूँ, और मैं वहाँ पर भी सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। एंड माई सेल्फ इज अली, मेरा नाम अली है, और मैंने वहाँ पर जो नाम यूज करता हूँ जैक जैक यूज करता हूँ, मेरा निक नेम है। तो मैंने कहा कि चलें फॉरएवर में तो मैं एक अच्छे लेवल पे काम कर ही रहा हूँ, तो लेट्स ट्राई इजी लाइफ। और मैंने सर जैन चौधरी का सेशन अटेंड किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल डे 1। और जैसे ही मैंने सेशन 1 डे 1 अटेंड किया था, तो मुझे सर की बातें बहुत अच्छी लगी कि फुल्ली तरीके से सर ने गाइड किया था। मुझे सेशन इतना अच्छा लगा कि मैंने खुद अपने अपलाइन को बोला कि मुझे डे 2 और डे 3 दोनों साथ में भेज दें। उन्हें बोला कि नहीं, आप आस्ता से। मैंने कहा मुझे साथ में भेज दें, मैं आज ही कंप्लीट कर लूंगा। और मैंने अपनी लर्निंग एक ही दिन में कंप्लीट की थी। और फिर मैंने कहा था कि मुझे सर से बात करवाएं, मैंने सर से बात करनी है। और मैंने डायरेक्टली फिर अपना लेवल क्वालिफाई किया था। एंड फर्दर मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल इज इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। अगर वो लफ्ज आपको बोल रहा है ना कि आई एम पॉसिबल, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप लोग अपने आप को फोकस करें लर्निंग पे। लर्निंग आप लोगों ने नहीं छोड़नी।
लर्निंग बिल्कुल नहीं छोड़नी है, लर्निंग करते रहें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह लर्निंग के साथ अर्निंग भी आप लोगों की होगी। और जैसे माशाल्लाह आप लोगों के यहाँ पर सीनियर्स भी अवेलेबल हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं फुली, तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कहीं भी मुश्किल आनी चाहिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ था, रिवील कर दिया जाए या रहने दिया जाए? ओके, ग्रेट। सो सरप्राइज़ आप सबके लिए ये है कि सरप्राइज़ ओके। मेरी स्क्रीन सबको विज़िबल है, क्लियर है? वैसे तो दिखा ही देता हूँ। स्क्रीन सबको विज़िबल है? ओके, थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ। देखने में ज़्यादा मज़ा है या बता के करूँ? ओके, अब विज़िबल है स्क्रीन? कुछ नज़र आ रहा है गाइज़? क्या लिखा हुआ है? कोई पर्सन मुझे बताएगा चैट बॉक्स में? सो हमारे पास 2 ऑप्शन थे। या तो इस्लामाबाद पीसी में होटल में या फिर लाहौर पीसी होटल में कर लिया जाए एक अच्छा-सा सक्सेस डे कह सकते हैं आप, सेलिब्रेशन कर ली जाए जो सुपरवाइज़र्स हैं उनके लिए या फिर मैनेजर्स के लिए एक मीटअप कर लिया जाए। तो फिर कुछ आपके सीनियर लीडर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद उन्होंने कहा सर जी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लीडर्स हैं हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह। अभी और भी बहुत सारे हैं लेकिन 100 से ज़्यादा बंदा जॉइन नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि सर मीटअप भी होना चाहिए और साथ में उनके लिए एक सरप्राइज़ भी होना चाहिए कि बड़ी मेहनती टीम है हमारी। तो फिर मैंने सोचा कि मीटअप जो है वो इस्लामाबाद में हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन होगा छोटा-सा और देन इंशाल्लाह मरी के लिए हमारा टूर होगा जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अ, मरी के लिए हमारा टूर होगा। मरी या फिर इंशाल्लाह नारान या कगान। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और ये सबके लिए फ्री होगा इंशाल्लाह। होटलिंग के, फूड के, ट्रैवल के एक भी रुपया किसी से नहीं लिया जाएगा और ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो ईज़ी लाइफ़ की मैनेजमेंट या फिर इनडायरेक्टली कह लें कि सर ज़ैन चौधरी बेयर करेंगे। ठीक है? लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा ट्विस्ट है आप सबके लिए कि ये जो टूर जा रहा है, पहले तो ये बताएँ कौन-कौन जाना चाहता है? मुझे एक रेशो मिल जाए। ओके। ओके, तो ये टूर जा रहा है जी। जल्दी से बताएँ कौन-कौन जा रहा है ईज़ी लाइफ़ के इस टूर के साथ? जो कि मरी जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बस, किसी ने नहीं जाना, बाकी किसी ने नहीं जाना? ओके, माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है भाई। सो ये माशाल्लाह से सभी रेडी हैं। ये परमिशन परमिशन कौन कह रहा है जी? ओके। ये है जी सुपरवाइज़र्स और उसके अबव रैंक के जो पर्सन्स हैं लाइक असिस्टेंट मैनेजर्स एंड मैनेजर्स के लिए। इसमें अभी 2 महीने और 9 दिन पड़े हुए हैं, ठीक है? परेशान नहीं होना, अगर आप में से कोई पर्सन सुपरवाइज़र नहीं है, तो परेशान होने वाली तो कोई भी बात नहीं है, ठीक है?
सर जैक का शुरू में सर अली का शुरू में इंट्रोडक्शन इसलिए करवाया गया है, आपको मैं बेसिकली दिखाना चाहता था कि एक दिन में भी सुपरवाइजर क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, अगर आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हैं तो आप क्वालिफाई कर लेंगे इस टूर के लिए, जो कि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जिसमें मज़ा आएगा। थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि मज़ा आ जाएगा। हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है, बहुत कुछ प्लान किया हुआ है जो कि हम करेंगे जो जो पर्सन टूर पे जाएगा। ठीक है, तो देखें कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जॉब है, घर वाले हैं, कुछ भी है, लाइफ में ऐसी जो एंजॉय करने वाले मोमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत कम आते हैं, बहुत ज़्यादा कम आते हैं। आपकी कॉलेज भी चलता रहेगा, आपकी यूनिवर्सिटी भी चलती रहेगी, आपके घर वाले भी आपके साथ ही रहेंगे और सारी चीज़ें नॉर्मल लाइफ में जैसी अभी चल रही हैं ना, चलती ही रहेंगी। लेकिन ऐसे मौके बार-बार नहीं आते कि हम कहीं बाहर जा सकें, अपने टीममेट्स के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ और अपने सीनियर्स के साथ जिनको हम वर्चुअली सारा दिन देखते हैं, बात करते हैं व्हाट्सएप पे, ईज़ी लाइफ़ के ज़रिए जिनसे क्लोजिंग करवाते हैं। तो उनके साथ हमारी ना एक कमाल की बॉन्डिंग बन जाती है, उनके साथ एक कमाल का हमारा अच्छा रिलेशन बन जाता है। तो जब हम उनको देखेंगे, उनके साथ पिक्चर्स बनाएँगे या फिर उनके साथ घूमेंगे, एन्जॉय करेंगे, तो हमारा बहुत अच्छा टाइम गुज़रेगा और ये हमारी वैसे ही एक फैमिली है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा टूर में, ठीक है? तो अगर आपको घर का मसला या कोई भी अभी भी मसला है, तो आपको उसको लाइक कहना चाहिए कि नहीं मुझे जाना चाहिए, ठीक है? आपके घर भी चलते रहेंगे, स्टडीज़ भी चलती रहेंगी, हर चीज़ चलती रहेगी। लेकिन ऐसे जो लाइफ़ में मोमेंट्स होते हैं ना, जो कि फुल टू फुल एन्जॉय करने चाहिए, वो नहीं होते, बार-बार नहीं आते, ठीक है? इसलिए सिंपल सी चीज़ है, आपके पास 2 महीने पड़े हैं, ठीक है? पहले हमने 1 महीने का रखना था, लेकिन फिर कुछ सीनियर लीडर्स ने कहा कि नहीं सर 1 महीना तो कम है, कम से कम 2 महीनों का गैप होना चाहिए ताकि कुछ पर्सन जो है ना वो सुपरवाइज़र लेवल अपना क्वालीफाई कर लें। ये 3 दिन का टूर होगा और 3 दिन का होगा और 2 रातों का होगा, ठीक है? टूर होगा और ₹1 किसी का नहीं लगेगा क्योंकि आपका सर बैठा हुआ है, ठीक है? किसी का ₹1 नहीं लगेगा, फुल टू फुल ईज़ी लाइफ़ की तरफ से होगा। हर चीज़ ईज़ी लाइफ़ की मैनेजमेंट आपको देखेगी, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। आपको घर से तो ख़ैर आप खुद आओगे इस्लामाबाद, बाकी आगे आपको घर स इस्लामाबाद से लेके जाना और वापस भी लेके आना, ओवरऑल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपके पेरेंट्स से बात करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आप विलिंग हैं, अगर आपने क्वालीफ़ाई कर लिया है सुपरवाइज़र लेवल, तो आपकी जो जितनी भी आपके हर्डल्स आएँगी उनको हम फेस कर लेंगे खुद। आपके पेरेंट्स से, भाई से, मम्मा से, चाची से, खाला से, ताया-अब्बू से, सबसे बात कर लेंगे। सिर्फ़ ये चीज़ें, ये बातें बात की हैं, ठीक है? क्योंकि मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो हमारे बड़े होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनको कभी भी कन्विंस नहीं किया जाता, उनको कभी भी मनाया नहीं जाता। ये मेरी बात याद रखिएगा, ना ही अपने बड़े को, पेरेंट्स को मनाया करें। फ़ोर्स ना किया करें। उनको करके दिखाया करें कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप अभी से उनको मनाओगे ना कि मैंने टूर पे जाना है, तो वो नहीं मानेंगे। जब आप उनके हाथ में इसी महीने का 40,000 का पे-आउट रखोगे हाथ में और साथ में सुपरवाइज़र लेवल का केक काटोगे ना, तो वो मान जाएँगे। ठीक है? तो बड़ों को, बुज़ुर्गों को कभी मनाया नहीं जाता, उनको करके दिखाया जाता है। आपने उनको करके दिखाना है अगर आपको लगता है कि मेरा कोई मसला आ सकता है। ठीक है? करके दिखाएँगे तो वो ईज़िली मान जाएँगे। उनको पता है कि भई ह बच्चा हमारा अच्छी महफ़िल में है, अच्छी गैदरिंग में है। उनको हमारे ग्रुप की जो गैदरिंग है वो दिखाएँ, सेशन 1-2 अटेंड करवा दें हमारे, स्पेशली जो गाइडेंस के प्रोस्पेक्ट्स के सेशंस होते हैं, तो वो खुद ही मान जाएँगे। ठीक है? लेकिन आपको सुपरवाइज़र लेवल क्वालीफ़ाई करना होगा अपना अक्टूबर में, ठीक है? अक्टूबर की क्लोज़िंग से पहले, ठीक है? और एक अनाउंसमेंट यहाँ पे ध्यान से सुनें कि जो अक्टूबर की क्लोज़िंग है, वो होगी 2 तारीख को। ठीक है? 2 तारीख को अक्टूबर की क्लोज़िंग हो जाएगी और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आपका ये टूर जाएगा। फर्स्ट वीक के 6 को भी जा सकता है, 7 को भी जा सकता है, ठीक है? इन डेट्स के दरमियान जाएगा, ठीक है? तो उससे पहले-पहले आपको अपना सुपरवाइज़र लेवल क्वालीफ़ाई करना होगा ताकि आप रेडी रहें टूर के लिए, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें हम आपको ओवरऑल गाइड कर देंगे। सिर्फ़ आपका ये काम होगा कि आपने अपना सुपरवाइज़र लेवल क्वालीफ़ाई करना है। और ये टूर बेसिकली सुपरवाइजर्स के जो ऊपर के रैंक हैं या सुपरवाइजर रैंक है, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स एंड असिस्टेंट मैनेजर्स, ये 3 रैंक के बंदे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपका रैंक नहीं है सुपरवाइजर का, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी,
आपके पास 2 महीने हैं, आपके पास 2 महीने हैं, दिल खोल के काम करें, पैसे भी आ जाएंगे, टूर भी आ जाएगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाइफ में ऐसा आप इंजॉय करोगे कि आपने पहले कभी नहीं किया होगा। विदाउट सुपरवाइज़र कोई भी नहीं जा सकता, सुपरवाइज़र मस्ट है। ठीक है, किसी का कोई सवाल है, किसी ने कुछ पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। और देखो, सीरियस अगर आप लाइफ में हो जाओगे ना, अगर आप कहोगे कि हाँ भाई मुझे क्वालिफाई करना ही करना है, मैंने सर जैन से मिलना है, मैंने मैम हनूर से, मैम ज़ैनब से, जितने भी आपके सीनियर लीडर्स हैं, मैंने उनसे मिलना है। आप हमसे भी मिल लोगे, देख भी लोगे कि कौन से चेहरे हैं जो मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं, मुझे रोड मैप दे रहे हैं। ठीक है? बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा गाइस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, मैं टूर्स की बातें कर रहा हूँ और ये किसी का मैसेज आया जी, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। अजीब है भई। सही है। ओके, तो अपने-अपने शेड्यूल्स रेडी कर लें, अपना-अपना अभी से बैठ के शेड्यूल बना लें। और शेड्यूल में क्या करना है, मैंने शुरू में बताया, गोल सेट नहीं करना, टास्क लिखना है कि मैंने कैसे अपना सुपरवाइज़र लेवल क्वालीफाई करना है, गोल नहीं बनाना इसको। क्योंकि जब आप गोल बनाओगे ना, तो वो आपका गोल बन के रह जाएगा। टास्क कि मैंने कैसे करना है, एक होता है कि मैंने करना है, ठीक है? एक माइंडसेट होता है कि मैंने कैसे करना है इसको। जब आप कैसे करोगे तो आपके माइंड काम करना शुरू कर देगा। देखो, आपका जो दिमाग है एक कंप्यूटर की तरह है। आप उसको जो कमांड दोगे ना, उसने उसी को अडॉप्ट करना है। आप उसको ये कहोगे कि मैंने करना है, तो वो कहेगा ठीक है, कर लेना जब मर्ज़ी। अगर आप उसको कहोगे कि मुझे तरीके बताओ कौन-कौन से अवेलेबल हैं इसको करने के लिए, फिर वो आपको वो चीज़ें दिखाएगा और बताएगा। ठीक है? दुनिया की बेहतरीन चीज़ आपके पास दिमाग है मेरे हिसाब से। अभी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ रही है और अल्लाह ने शुरू से ही आपके दिमाग में रखी हुई है। ठीक है? तो गाइस इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं वेट कर रहा हूँ इस महीने, मैनेजमेंट वेट कर रही है, आपके सीनियर्स वेट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे पर्सन्स ऐसे हैं जो अभी इस सेशन में हैं, कुछ इस सेशन में नहीं हैं, जिनमें पोटेंशियल है टूर क्वालीफाई करने का, सुपरवाइज़र बनने का, कम से कम 40,000 का पे आउट निकालने का। सो गाइस, रेडी हो जाएँ, पेन और पेपर रेडी कर लें। ये ना देखो कि काम कितना कर रही हूँ मैं, रिज़ल्ट पे अभी फ़ोकस नहीं करना। रिज़ल्ट पे भी फ़ोकस नहीं करना, हमने फ़ोकस करना है काम पे, ठीक है? रिज़ल्ट पे फ़ोकस करते हैं 5-6 तारीख को। उससे पहले ये नहीं कि यार 2 पर्सन को गाइड किया था, वो तो आए नहीं। हाय! मैं क्या करूँ? बच्चों वाले काम नहीं करने। अभी बिज़नेस में हो आप, ठीक है? दिल और जिगरा चाहिए होता है बिज़नेस करने के लिए, मुश्किलें फ़ेस करने के लिए, अप्स एंड डाउन्स फ़ेस करने के लिए। ठीक है? तो मैच्योर रिएक्ट करना है, बिज़नेस में अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, ठीक है? प्लानिंग करें, शेड्यूल्स बनाएँ, अपना सारा सेट कर लें, ठीक है? कपड़े चूज़ कर लें कौन से लेके जाने हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने जो 3 दिन का स्टे है ना, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर ली हैं। वहाँ पे आपको क्या-क्या चीज़ें देनी हैं, क्या-क्या गेम्स प्ले करनी है, हमने ये भी डिसाइड कर लिया है। और कौन-कौन सी वहाँ पे चीज़ें ऐसी करनी है कि हमारी वो हमेशा के लिए मेमोरी में सेव हो जाएँगी। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप सब लोगों का ये कमाल का टूर होने वाला है और बहुत ज़्यादा आप लोग इसको एन्जॉय करोगे और फिर आप नेक्स्ट टूर के लिए भी क्वालीफ़ाई करोगे। क्योंकि अभी जो मेरी प्लानिंग है, वो भी थोड़ी-सी बता देता हूँ कि 3 महीने या 4 महीने बाद टूर निकला करेगा। ठीक है? 3 महीने बाद या 4 महीने बाद टूर निकला करेगा। ठीक है? बहुत मज़ा आएगा। ये समझ लें कि मरी में ही घर है, बस चक्कर-शक्कर लगाना है हमने। तो सुपरवाइज़र सिर्फ़ कोई मसला ही नहीं है आपके लिए। पूरे 2 महीने पड़े हैं और छोटा-सा आपका लेवल है जो कि आपने क्वालीफ़ाई करना है। जब आप सीरियस हो जाओगे, आपके माइंड में ये सवाल होगा कि मैंने करना कैसे है, तो यूट्यूब से सीखोगे, देखोगे, ऑब्जेक्शंस को देखोगे, सीनियर से पूछोगे, अभी तो बहुत सारा चीज़ें हैं। आप में से कोई मरी से है? मरी से, नारायण कगान से या उसके पास में जो एरिया वहाँ से? नॉट मियाँ वाली, इट्स मरी।
एक पर्सन का मैसेज आया भाई, ये कौन है? ओके, अनीला। इस्लामाबाद में तो हमारी बहुत सारी टीम है। इस्लामाबाद में, कराची में, मियाँ वाली में, फैसलाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में कम है। इन 5-6 सिटीज़ में बहुत सारी टीम है। नेयर का खान। ओके, अनीला मुझे मैसेज करें पर्सनली। बस और कोई नहीं है नारायण खगान के पास से या मरही से? जी इंशाल्लाह हांगकांग में पैर जमा लेंगे हम। बाहर के मुल्कों से पैसा पाकिस्तान लेके आना है, ताकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी डूब रही है ना वो ऊपर आ जाए। यहाँ का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे चैंपियंस रेडी हो जाओ। बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम करेंगे। मैं कहता हूँ चक दियो फटे। ओके, सो अपनी प्लानिंग सेट करें। सुपरवाइज़र और उसके ऊपर के रैंक वाले पर्सन जा सकते हैं। आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने सुपरवाइज़र लेवल क्वालीफ़ाई करना है। बाकी इंशाल्लाह ईज़ी लाइफ़ की मैनेजमेंट पे छोड़ दें। आप लेवल क्वालीफ़ाई कर लें, आपकी मामा को, बाबा को, भाई को, बहन को, किसी को भी मनाना है। आपको पता है कि आपके सर जो है ना वो गाइड कर देते हैं, पर्सन को कन्विंस कर लेते हैं। क्योंकि जो पर्सन मेरे से क्लोजिंग करवाते हैं उनको पता है। ठीक है, तो वो पैसों के लिए अगर मैं मना लेता हूँ तो मैं टूर के लिए भी मना लूँगा। इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? तो सेशन एंड होने वाला है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज़।